Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about some objective questions of module 1 that is talent and competency management. So talent management जो हमारा ये subject है इसका first module we have already completed. I have uploaded all the videos which is related to your talent and competency management module 1. So in this video we will learn about some objectives questions related to the module 1. So hope it will help you. So let's start with the module 1 objectives. So यहाँ पर जो हमारी ऑथर्स की बुक होती है उनके ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. सो उसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स की आंसर्स को आपको चूज़ करने में आसानी हो जाए, ठीक है. सो वही बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपको थोड़ा सा समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा. एक एक ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डीपली यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. जो हमने ऑलरेडी हमारे वीडियोज़ में सुन रखा है वही सारी चीज़ें हैं. सो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और उसके बाद हम कुछ ट्रू और फॉल्स चेक कर लेंगे, ठीक है. सो सबसे पहला एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक डेमोग्राफिक एंड बिजनेस ऑपरेशंस ट्रेंड्स आर क्रिएटिंग डैश गैप, ठीक है. इकोनॉमिक डेमोग्राफिक एंड बिजनेस ऑपरेशंस जो स्पेशली परफॉर्म किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज टू गैप द टैलेंट, ठीक है. जो आपका गैप है, जो टैलेंट गैप है, टू फिल द टैलेंट गैप. सो यहाँ पर आपका आंसर होगा टैलेंट. सो योर आंसर विल बी टैलेंट, ठीक है. इसके बाद अगर आप देखते हो द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द क्वालिटी ऑफ डैश इट पोजेसेस. जैसे कि हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी होता है वो कैसे रिकग्नाइज्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फोर्स. सो योर आंसर विल बी वर्क फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. उसके बाद वी हैव थर्ड ऑब्जेक्टिव दैट इज डैश रेफर्स टू दोज स्पेशल एंड क्रिएटिव स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिक्रूट एंड डेवलप द मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज अवेलेबल इन द जॉब मार्केट एंड ऑल्सो रिटेन इट्स पूल ऑफ टॉप टैलेंट. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पर आपका जो आएगा आंसर दैट इज़ टैलेंट मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट ही एक ऐसा स्पेशल स्टेप और क्रिएटिव स्टेप है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में जो जॉब सीकर्स हैं उनको रिक्रूट एंड उनका सिलेक्शन कर पाते हैं और अपने पास इन्वेंट्री बना पाते हैं टॉप टैलेंट की, ठीक है. सो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है आपका फोर्थ दैट इज डैश कॉन्स्टेंटली ट्राइज to ensure that the employees remain attracted to the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का ऑलवेज फ्लो बने रहना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कौन ट्राई करता है? सो ये ट्राई करता है आपका टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है. सो योर आंसर विल बी TM दैट इज़ टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है. उसके बाद अगर आप देखोगे सो हमारा पॉइंट है टैलेंट मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स डैश विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट टैलेंटेड. सो टैलेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू फुलफिल डैश व्हाट. सो यहाँ पर आएगा विजन. मैंने आपको विजन मिशन और आपको बताया था जो टारगेट्स होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं. सो यहाँ पर आएगा आंसर विजन. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज द मैनेजमेंट मस्ट टेक अ डैश डिसीजन बाय आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक हाउ एक्यूरेट इज़ द डिमांड फोरकास्ट. जैसे कि मैंने लेक्चर्स में आपको समझाया था कि सम टाइम एक पॉलिसी होती है जो हमारे एचआर्स स्पेशली उसको अप्लाई करते हैं स्ट्रैटेजिक वे में, दैट इज़ मेक और बाय पॉलिसी. सो मेक और बाय पॉलिसी में क्या करना होता है, वी नीड टू बी गिव सम आंसर बाय ओन दैट इज़ हाउ मच एक्यूरेट डिमांड विल बी फोरकास्ट. फोरकास्टिंग करना होता है, एनालाइज करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल डेटा करना पड़ता है. सो दैट इज इट इज़ द आंसर विल बी मेक और बाय डिसीजन, ठीक है. इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अ डैश एनालिसिस अलाउज लीडर्स टू गेन एन इंसाइट ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड कंपेयरिंग देम टू दोज अवेलेबल फ्रॉम करंट एम्प्लॉयज़, ठीक है. सो ये होता है आपका टैलेंट गैप, क्योंकि टैलेंट गैप्स को यहाँ पे बोला अ डैश एनालिसिस, सो टैलेंट गैप एनालिसिस, ठीक है. सो आपका आंसर होगा टैलेंट गैप, क्योंकि इसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, टैलेंट गैप को जज कर पा रहे हो. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज डैश एंड डैश ऑफ वेट और जस्ट वेट डैश एंड डैश ऑफ बेटर स्किल्ड. इट इज़ बेटर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कैन रिमूव द टैलेंट गैप एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो यहाँ पर क्या आएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. अगर मैं प्रॉपर और बेस्टर और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को
हायर करूँगी, सो उनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करूँगी, तो इट विल हेल्प अस टू रिमूव द टैलेंट गैप. जो टैलेंट गैप हमें फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम वो रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एंड बेटर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हुए. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव सम ट्रू फॉल्स. सो ट्रू फॉल्स आर सो ईजी. ठीक है. दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन योर बुक. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि आपको अगर एक्सप्लेनेशन होगा सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. सो अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली होगा सो आप आराम से क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स का आंसर चूज कर पाओगे इन अ डिफरेंट ऑप्शंस. सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आप पहले देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर मिशन एंड स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रू, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, हमेशा अपने अचीवमेंट के टूवर्ड्स ही वर्क करती है. सो योर आंसर इज ट्रू हियर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इज टू हैव अ पास्ट अप्रोच. ठीक है. सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, आपकी करंट सिचुएशन को कंपेयर करते चलते हैं. पास्ट अप्रोच को लेकर चलेंगे तो हम पास्ट में ही रह जाएंगे. देन वी हैव थॉट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इज़ हायरिंग द राइट पीपल. एग्जैक्टली इट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपने बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था राइट पर्सन एंड राइट जॉब एंड राइट प्लेस. ठीक है. फिर है आपका नेक्स्ट, टैलेंट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन सम स्पेसिफिक क्रिटिकल डे टू डे एक्टिविटीज टेकन केयर बाय एचआर टीम. सो ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट की सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है वो एचआर टीम ही हैंडल आउट करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द टैलेंट गैप एनालिसिस अलाउज लीडर्स टू गेन एन इनसाइट द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट. सो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू. ठीक है. Then we have long-term development succession plan may end as a futile exercise if the organization lacks of retention strategy. Yes, it is true. अगर organization जो है retention strategy में कहीं भी lacking करती है, so हो सकता है कि आप easily आपके succession and long-term developments and plans को achieve ना कर सको. So your answer will be false. इसके आगे देखते हैं. ठीक है. सो ये यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती है. अभी जो सेंटेंस मैंने बताया है दैट इज़ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सक्सेशन प्लान्स में एंड एज अ फर्टाइल एक्सरसाइज इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन लैक. अगर ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी लैकिंग करता है रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ में, सो लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लान एंड हो जाएगा. सो दिस इज़ ट्रू. अगर इसको अपोजिट करके बोलेगा सो इट विल बी फॉल्स. ठीक है. चलो नेक्स्ट, talent management process demands to have proper communication from every front to deal with the circumstances or effectively. ठीक है. सो ये आंसर भी आपका क्या होगा, ट्रू. इसके बाद है the quality of an organization is a quality of workforce it possesses. So obviously it will be true. Then we have managers must recruit the most talented and skilled employees. Exactly. HR managers needs to hire or to recruit the most talented and skilled employees for their organization. Then we have last one, that is talent management is needed to engage and motivate the HR resources. So that is true. ठीक है. So we have completed the objectives of module 1 here. Anybody have any doubt and difficulty, so you can comment on my YouTube channel. That is all enough for today. Bye bye. Have a nice day. Take care.